राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बने 150 साल हो गए हैं। देश भर में इसके लिए कई प्रोग्राम्स भी किए गए। पीएम मोदी ने इस मौके पर यादगार डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। लेकिन मुंबई में वंदे मातरम को लेकर नया तनाजा शुरू हो गया। एसपी एमएलए अबू आसिम आजमी ने वंदे मातरम को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। बिहार में जारी इलेक्शन के बीच मुल्क में सियासी माहौल गर्मा गया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इस मौके पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। लेकिन मुस्लिम लीडरान और मजहबी रहनुमा के बयानों ने इस मामले को सियासी हवा दे दी है। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी की मुखालिफत के बाद मामला तुल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का कहना है कि ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं कि जो चाहे वो करता रहे। किसी के बाप का भारत देश नहीं है। जितना भारत देश उनका उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले जरा अपनी हैसियत सोचें, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वही यूपी में समाजवादी पार्टी के लीडर एसटी हसन ने भी वंदे मातरम गाने से इसीलिए इनकार कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि मुसलमान जमीन की इबादत नहीं कर सकते हैं। एसटी हसन ने सरकार पर भी हिंदू मुसलमान करने का इल्जाम लगाया है। हमारी सरकार को सिवाय हिंदू मुसलमान करने के दूसरा काम तो है नहीं। मालूम है कि मुसलमान जमीन की पूजा नहीं कर सकता, नहीं अलाउड है। अपनी जमीन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे सकता है, अपना खून दे सकता है, अपने आप को कुर्बान कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो इसकी इबादत नहीं कर सकता। महाराष्ट्र बीजेपी ने अबू आजमी के बयान की मुखालिफत करते हुए उनके घर के बाहर एहतजाज किया और वंदे मातरम भी गाया। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी के इस फैसले की मुखालिफत की है। मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? आज नहीं कर सकता। नहीं तो मैं ये पूछूं कि मौलाना साजिद रशीदी गाएंगे कि नहीं गाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे? बिल्कुल नहीं गाऊंगा। इसलिए नहीं गाऊंगा कि ये मेरी आस्था के खिलाफ है। मुल्क में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है जो कि साल भर चलेगा। इसमें देश भर में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा और इसी के लिए दिल्ली में पीएम मोदी इसी से जुड़े एक प्रोग्राम में शामिल हुए जहां उन्होंने डाक और सिक्का जारी किया। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है। वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से पूरे मुल्क में एक मुद्दा बनाया जा रहा है उसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर मजहबी रंग दिया जा रहा है उससे इस अजीम राष्ट्रगीत के वकार पर जरूर असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।